मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम बन गई है। हेमंत खंडेलवाल की नई टीम का ऐलान आज हो गया है। पूरी खबर आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में काम करने के लिए बीजेपी की नई टीम तैयार हो गई। इस लिस्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। हेमंत खंडेलवाल के कमान संभालने के बाद से ही नई टीम की चर्चा थी। हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने के 3 महीने 21 दिन बाद टीम घोषित की गई है। हेमंत खंडेलवाल की टीम में उनको लेकर अब 26 नाम शामिल हो गए हैं। गुरुवार को जारी हुई लिस्ट में उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री समेत अन्य पदों पर 25 नामों का ऐलान किया गया, जिनमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी और कोषा अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। अब लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं ये भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले बात नई टीम में 9 उपाध्यक्षों की कर लेते हैं। पहले प्रदेश महामंत्री रहे रणवीर सिंह रावत को अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। रणवीर सिंह करेरा शिवपुरी के निवासी हैं। पहले विधायक और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा पुरानी टीम में भी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कांत देव सिंह को दोबारा उपाध्यक्ष बनाया गया है। मतलब पुराने लोगों को भी नई टीम में जगह मिली। सिंधिया खेमे से आने वाले प्रभुराम चौधरी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रभुराम चौधरी रायसेन के सांची से आते हैं। पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। सागर के संगठन प्रभारी शैलेंद्र बरुआ को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। शैलेंद्र बरुआ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शहडोल के जैसी नगर से आने वाले विधायक मनीषा सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मनीषा सिंह बीजेपी की अनुसूचित जनजाति सीट से पहली विधायक हैं। मनीषा सिंह भी पहले प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा नंदिता पाठक भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। नंदिता पाठक पहले भी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके सुरेंद्र शर्मा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा निशांत खरे को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। निशांत खरे मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष रहे। आदिवासी सीटों पर रणनीति बनाई, साथ ही संगठन में सह संयोजक की भूमिका भी निभाई है। उज्जैन से आने वाले डॉक्टर प्रभुलाल जाटव को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रभुलाल जाटव 2013 में उज्जैन की घटिया से चुनाव लड़ चुके हैं। ये तो बात उपाध्यक्षों की हो गई। अब बात प्रदेश महामंत्री की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम में 4 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 1 महिला भी शामिल है। पहले प्रदेश मंत्री रही और सागर की सांसद लता वानखेड़े को अब प्रदेश महामंत्री बनाया गया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी को भी प्रदेश महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले प्रदेश मंत्री रह चुके राहुल कोठारी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अब उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा इंदौर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गौरव रणदीवे को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 9 मंत्री भी बनाए गए हैं। सागर से आने वाले रजनीश अग्रवाल को एक बार फिर प्रदेश मंत्री बनाया गया। रजनीश अग्रवाल का आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ाव रहा है। ग्वालियर से आने वाले लोकेंद्र परासर को एक बार फिर प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। लोकेंद्र परासर पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। झाबू अलीराजपुर से आने वाले जयदीप पटेल को एक बार फिर प्रदेश मंत्री बनाया गया है। जयदीप पटेल कुक्षी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा राजो मालवीय को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। नर्मदापुरम की रहने वाली राजो मालवीय प्रदेश प्रवक्ता रह चुकी हैं। सुजालपुर की नगरपालिका परिषद अध्यक्ष बबीता परमार को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। बबीता परमार महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और लाडली बहना की प्रदेश प्रभारी भी हैं। पार्टी के सक्रिय सदस्य राजेंद्र सिंह को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र सिंह कोषा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अर्चना सिंह, क्षितिज भट्ट और संगीता सोनी को भी नई टीम में प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पुरानी टीम में कोषाध्यक्ष रहे अखिलेश जैन को हेमंत खंडेलवाल की टीम में भी कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पुरानी टीम में उपाध्यक्ष रहे श्याम महाजन को कार्यालय मंत्री बनाया गया है। पुरानी टीम में मीडिया प्रभारी रहे आशीष अग्रवाल को एक बार फिर मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही 4 मोर्चा अध्यक्षों का नाम भी ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी जयपाल सिंह चावड़ा को सौंपी गई है। एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार को बनाया गया है। एसटी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम को बनाया गया है। इसके अलावा पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार को बनाया गया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि नई कार्यकारिणी में 13 पदाधिकारी पिछली टीम से दोबारा शामिल किए गए हैं। 16 नए कार्यकर्ताओं को स्थान मिला है। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई भी दे दी है। नई कार्यकारिणी को लेकर और अपडेट
क्या है, ये समझने के लिए मैं अंचल शुक्ला के पास जाना चाहता हूं। अंचल जी, जो मैं छोड़ दिया हूं और ये पूरी कार्यकारिणी जो बनी है, इसको किस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसका विश्लेषण आपके शब्दों में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से ये कार्यकारिणी आई है, एक तो ये कार्यकारिणी पहले की जो कार्यकारिणी थी, चाहे वो बीडी शर्मा के जमाने की हो, उसमें 34 सदस्यों की सूची जारी की गई थी और इसमें मात्र अध्यक्ष को मिलाया जाए तो 26 लोग हैं। और इसके अलावा इसमें विशेष ध्यान दिया गया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो कभी पर्दे के पीछे रह के पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहे। ज्ञानेंद्र जी, आपको याद होगा कि जब प्रदेश में अध्यक्ष को लेकर के कवायद चल रही थी, उन दिनों बड़े बड़े नाम आए थे, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, तमाम तरह के नेताओं के नाम आए थे, सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम, और महिला कोटे से लता वानखेड़े का भी नाम आ रहा था। लेकिन हेमंत खंडेलवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर रहे थे, बड़े पर्दे के पीछे रह के कई चुनावों में काम किया और कई महत्वपूर्ण पदों में काम करते हुए, लेकिन जनता से उनका सीधे सरोकार नहीं था। हालांकि वो सांसद और विधायक भी थे, लेकिन इसके बाद जब उनका नाम आया और प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, तो किस तरीके से लोगों से उनका सरोकार बढ़ता गया। और इस पूरी टीम में जो कार्यकारिणी है, इसमें आप एक चीज जरूर देखेंगे, इसमें कई नाम ऐसे हैं जो संगठन में पर्दे के पीछे रह के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया है। इनमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जो किसी तरीके का विवाद हो, जिसमें किसी तरीके का दाग हो या किसी तरीके का सवाल हो। ये सारे ही लोग ऐसे लोग हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए काफी वर्षों से काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी आने वाले 2-3 वर्षों में कोई चुनाव भी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ये टीम बनाई है, सीधा सा सीधा इसका उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना। मुख्य धारा की राजनीति से लोगों को जोड़ने के लिए इस तरीके की टीम बनाई गई है, क्योंकि शांत स्वभाव से और शांति तरीके से काम करने के लिए सारे ही लोग जाने जाते हैं। कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है, 12 से 13 लोगों को रिपीट किया गया है। कुल इस पूरी कार्यकारिणी में 15-16 लोग नए लोग इसमें जोड़े गए हैं और सबकी पसंद वाले लोग हैं, ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं। और इससे पहले सभी बड़े नेताओं के साथ रायशुमारी हो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष की भी मुलाकात हो चुकी थी, और इससे पहले छोटी टोली की भी बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुई थी, उसमें भी इन सब नामों पर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। और BL संतोष, जो कि जिनके पास आखिरी मुहर लगने के लिए जब ये लिस्ट पहुंची, तो उन्होंने सारे नेताओं से ही चर्चा करने और रायशुमारी करने के बाद इस लिस्ट को जारी करने की बात कही। यही वजह है कि 2 जुलाई 2025 को जब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी हुई थी, उसके तुरंत बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो बदली जाएगी, कई नए लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम लिया गया है। अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने बताया, इसका पूरा समीकरण, विश्लेषण बताया, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरी खबर और आपके विश्लेषण के बाद विस्तार न्यूज के दर्शक समझ गए होंगे कि इन नामों की घोषणा क्यों हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।